Paragraph 5. What is that by giving up which man becomes rich? वह कौन सी चीज है जिसको त्याग देने पर मनुष्य धनी हो जाता है? डिजायर, इच्छा. इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची बनना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह समृद्ध हो जाएगा यानी धनी हो जाएगा. What makes one a real ब्राह्मण? ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है लाइन है और अक्सर एग्जाम में आता है. What makes one a real ब्राह्मण? वास्तव में कौन सी चीज है, वह क्या है जो मनुष्य को ब्राह्मण बनाता है? यानी कौन सी चीज है या वह क्या चीज है जो मनुष्य को ब्राह्मण बनाता है? जैसे ऐसा हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, शूद्र है, वैसे. लेकिन वास्तव में ब्राह्मण कौन होता है? पूछ रहा है कि वास्तव में ब्राह्मण कौन होता है? इज इट बर्थ? क्या जन्म से वह ब्राह्मण होता है? यानी किसी ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण होता है. गुड कंडक्ट और लर्निंग, या अच्छा आचरण मनुष्य को ब्राह्मण बनाता है, या लर्निंग ज्ञान, या ज्ञान मनुष्य को ब्राह्मण बनाता है. यानी ब्राह्मण जन्म से लोग होते हैं, या अच्छे आचरण से होते हैं, या ज्ञान से ब्राह्मण होते हैं. ब्राह्मण कैसे होते हैं? क्या वो चीज है जो मनुष्य को असली रियल ब्राह्मण बनाती है? बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण. बर्थ एंड लर्निंग यानी जन्म और ज्ञान, यानी जन्म से या ज्ञान से मनुष्य ब्राह्मण नहीं होता है. गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही अकेले या कर सकता है. यानी अच्छा आचरण ही मनुष्य को वास्तव में ब्राह्मण बनाता है, न कि वह जन्म से ब्राह्मण हो या ज्ञान से ब्राह्मण हो. जैसे कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण नहीं है, या बहुत पढ़ाई लिखाई कर दिया, चारों वेदों का ज्ञाता हो गया, वो भी ब्राह्मण नहीं है. ब्राह्मण क्या है? अच्छा आचरण जिसका होगा वो ब्राह्मण है. ब्राह्मण कहलाता है. ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया है लेकिन उसका आचरण जो है क्षुद्र जैसा है, वो ब्राह्मण नहीं है. अगर उसका आचरण वैसा होगा तब वो ब्राह्मण है. तो आचरण अच्छा ऐसा है जो मनुष्य को ब्राह्मण बनाता है. What makes a real Brahman? Birth, good conduct, learning. Birth and learning do not make one a Brahman. Good conduct alone does. However, learned a person may be. कोई व्यक्ति जो है बहुत विद्वान हो सकता है. मे बी ही इज लर्नेड, वह बहुत पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो सकता है. He will not be a Brahman without giving up bad habits. पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान है, लेकिन अगर वह अपनी बुरी आदतों का त्याग नहीं करता है तो ब्राह्मण नहीं होता है. Even though he may be learned in 4 Vedas, यद्यपि वो चारों वेदों का ज्ञाता हो, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, लेकिन अगर वो व्यक्ति के अंदर जो है बैड कंडक्ट
उसका आचरण बुरा है तो फॉल्स टू अ लोअर क्लास, तो वह जो है निम्न जाति में ही रहता है, निम्न क्लास में ही, निम्न वर्ग में ही रहता है। यानी ब्राह्मण होकर के अगर उसका आचरण जो है बुरा है, खराब है, तो ब्राह्मण नहीं है बल्कि क्षुद्र है, सबसे नीच है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? अब एक पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, ग्रेटेस्ट सबसे महान, सबसे बड़ा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरी डे men see creatures depart to Yam's kingdom. Every day men see, लोग देखते हैं, रोज हम लोग देखते हैं क्या? क्रिएचर्स, प्राणी, डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्राणी जो डिपार्ट होके यानी मृत होकर के, मर करके कहाँ जाते हैं? टू यम्स किंगडम, यमराज की राजधानी यानी यमलोक। मनुष्य रोज देखता है कि लोग यहाँ मर करके, रोज मर करके यमलोक चले जाते हैं, परलोक चले जाते हैं। एंड एट दोज हु रिमेन, फिर भी जो लोग रिमेन बच जाते हैं, जिंदा रहते हैं, वांट टू लीव फॉर एवर, जो बच जाते हैं वो क्या सोचते हैं कि मैं हमेशा जिंदा रहूं। जो मर जाते हैं वो चले गए, जो बच जाते हैं वो क्या सोचते हैं कि हम ही चले जाएं, सोचते हैं चलो तो क्या हम जिंदा रहे। ये हर आदमी जो है सोचता है। दिस इज ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि मर करके सबको एक दिन जाना है, लेकिन जो लोग बच जाते हैं वो सोचते हैं कि चलो हम जिंदा रहे, हमेशा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबको एक न एक दिन जाना होता है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नाशवान होता है, एक न एक दिन उसको मरना होता है। कुछ चीजें हैं जो हम लोग करते रहते हैं जान कर की भी कि इससे हमारा जो है नुकसान हो रहा है, लेकिन हम करते हैं। जैसे मनुष्य मर के चला जाता है, लेकिन हम जिंदा हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम जिंदा रहें। अब एक चीज बताओ, कहा जाता है कि हम मनुष्य का जन्म लिए हैं, तो जितनी सांसें लिखी हैं हमारे भाग्य में, उतनी सांसों तक हमको जिंदा रहना है। तो एक चीज बताओ कि यानी कि हम एक सांस लेते हैं तो हमारी जिंदगी की एक सांस कम होती है। तो हम जानते हैं कि एक सांस हम ले रहे हैं तो जिंदगी की एक सांस कम हो रही है, लेकिन हम रोज सांस लिए जा रहे हैं। अपनी जिंदगी की हर सांस जो ले रहे हैं वो कम हो रही है ना, तो हम क्यों नहीं सांस को रोक लेते हैं ताकि हम बचे रहें। लेकिन जब सांस रोकेंगे तो हम ही खत्म हो जाएंगे। तो हम जानते हैं, ये सत्य है कि सांस कम हो रही है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं। इसी तरह से मनुष्य जानता है कि हमको मर के एक दिन जाना है, लेकिन जो जिंदा है वो सोचते हैं कि हम जिंदा रहे हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus, the Yaksh put many questions and Yudhishthir answered them all. इस तरह से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे और युधिष्ठिर ने आंसर देम ऑल,
युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों का जवाब दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। हे राजन, तुम्हारे जो सारे भाई मृत पड़े हैं उनमें से एक भाई रिवाइव हो सकता है, पुनर्जीवित हो सकता है। जब सारा जवाब उन्होंने सही दिया तो यक्ष ने कहा कि ठीक है, सारा जवाब आपने बढ़िया दिया है, तो आपके भाइयों में से एक भाई पुनर्जीवित हो सकता है। Who do you want to come back to life? आप किसको चाहते हैं कि वह जीवित हो जाए? It took Yudhishthir a moment to think. यह सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा, यानी कुछ क्षण युधिष्ठिर को सोचने में लगा। एंड देन, और तब, ही विश्ड, विश मीन्स इच्छा, उन्होंने इच्छा व्यक्त की। किसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट भेजते हैं ना, बर्थडे पर या किसी सेरेमनी पर, तो क्या करते हैं? विश करते हैं, अपनी इच्छा जो है व्यक्त करते हैं कि मे गॉड यू सेव, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम दीर्घायु हो, इस तरह की हम विश करते हैं। तो ही विश, यानी युधिष्ठिर विश, युधिष्ठिर ने इच्छा व्यक्त की, क्या? दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, क्लाउड मीन्स बादल। बादल किस रंग का होता है? श्याम वर्ण, श्याम वर्ण, सांवला। क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, श्याम वर्ण वाला, श्याम वर्ण वाला। लोटस आइड, लोटस आइड, लोटस मीन्स कमल, आइड मीन्स आंखों वाला, कमल के समान आंखों वाला। आंखों की तुलना बहुत सारी चीजों से की जाती है ना। कमल नयन, कमल नयन किसको कहते हैं? मालूम है कमल नयन किसको कहा जाता है? महाभारत वगैरह नहीं देखते तुम लोग? उसमें विष्णु भगवान को कहते हैं हे कमल नयन, विष्णु भगवान को कहते हैं कमल नयन, कमल के समान आंखों वाले। मृग नयनी, मृग के समान आंखों वाली। तो आंखों की तुलना बहुत सारी चीजों से की जाती है। तो इस तरह से कहते हैं कि लोटस आइड, कमल के समान नयन वाला, श्याम वर्ण वाला, श्याम रंग का। ब्रॉड चेस्टेड, ब्रॉड चेस्टेड, ब्रॉड मीन्स विशाल, चेस्ट मीन्स छाती, चौड़े छाती वाला। एंड लॉन्ग आर्म्ड, जिसकी भुजाएं लंबी हो, लंबी भुजाओं वाला। नकुल, नकुल के लिए सब जो है उपमा दे रहे हैं कि लोटस आइड, कमल के समान नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े छाती वाला, क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, श्याम वर्ण वाला नकुल। लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो एक एबोनी के पेड़ जैसा पड़ा हुआ है मृत। एबोनी एक पेड़ होता है जो ज्यादातर पहाड़ों पे होता है, उसकी बड़ी लंबी आयु होती है।
1000 साल, 2000 साल, 3000 साल का वो पेड़ होता है, लेकिन चाहे जितनी आंधी बारिश आए वो गिरता नहीं। लेकिन जब सूख जाता है तो वो भी गिर जाता है। तो कह रहा है कि एबोनी के पेड़ जैसा जो पड़ा हुआ है मृत, माइट एराइज, उसको उठना चाहिए, यानी उसको जिंदा होना चाहिए। यानी युधिष्ठिर ने कहा, जब यक्ष ने पूछा कि अपने भाइयों में से, तुम्हारे भाइयों में से एक भाई कोई जिंदा हो सकता है, किसको तुम चाहते हो कि जिंदा हो? तब युधिष्ठिर ने कहा कि क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, श्याम वर्ण वाला, लोटस आई, कमल के समान नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, छाती वाला, जो एबोनी के पेड़ के समान पड़ा हुआ है मृत, उसको उठना चाहिए, यानी उसको जिंदा होना चाहिए। The यक्ष was pleased at this. जब युधिष्ठिर ने ऐसा कहा तो यक्ष जो है बहुत प्रसन्न हुआ युधिष्ठिर पर। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डू यू चूज नकुल, व्हाई डू यू चूज नकुल इन प्रिफरेंस टू भीम। यक्ष ने कहा कि तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना? क्यों नहीं तुम भीम को चुने जिंदा होने के लिए? तुमने नकुल को क्यों चुना भीम के स्थान पर? Who has the strength of 16,000 elephants? जिसकी बाहों में 16,000 हाथियों का बल है, उसकी जगह पे तुमने नकुल को क्यों चुना कि जिंदा हो जाए? I have heard that भीम इज मोस्ट डियर टू यू, और मैंने यह भी सुना है कि भीम तुमको सबसे ज्यादा प्रिय भी है, तो तुमने उसके स्थान पे नकुल को क्यों चुना जिंदा होने के लिए? एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? Whose strength in arms is your protection, जिसकी बाहों में जो शक्ति है वही तुम्हारा कवच है, वही तुम्हारी रक्षा करता है, तो क्यों नहीं उसको चुना? यानी अर्जुन और भीम की जगह पे तुमने नकुल को क्यों चुना कि वो जिंदा हो? टेल मी व्हाई यू चूज नकुल rather than either of these two. मुझे बताओ कि इन दोनों के स्थान पर तुमने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज नॉट ओनली शील्ड ऑफ मैन। युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। मैन मनुष्य का कवच, मनुष्य का रक्षक। कवच क्या करता है? रक्षा करता है हमारी। तो मनुष्य का कवच केवल और केवल धर्म होता है। नॉट भीम और अर्जुन, नॉट भीम और अर्जुन, न कि भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य का कवच क्या होता है? धर्म होता है, न कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, इफ धर्म इज गिवन अप, गिव अप मीन्स छोड़ना, गिवन अप छोड़ दिया जाए। यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइन, मैन विल बी रूइन। रूइन मीन्स बर्बाद होना, नष्ट होना।
तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड मादरी वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। तब युधिष्ठिर कहते हैं कुंती एंड मादरी वेयर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और मादरी मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। पांडु की कितनी पत्नियां थीं? दो थीं, कुंती और मादरी। तो वही कह रहे हैं युधिष्ठिर कि मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, कुंती और मादरी। आई एम एलाइव अ सन ऑफ कुंती। कुंती का एक पुत्र मैं जिंदा हूं। मैंने दो पत्नियां थी मेरे पिताजी की, तो एक पत्नी जो कुंती थी उसका एक पुत्र मैं जिंदा हूं। सो शी इज नॉट कंप्लीटली वेरीड। और इसलिए यह न्यायोचित नहीं है। दो पत्नियां थी तो एक का एक पुत्र जिंदा है, ये न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित क्या है कि दूसरी का भी एक पुत्र जिंदा हो। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन आई आस्क दैट मादरी सन नकुल में अराइव। इसलिए न्याय तो यही है, न्याय तो यही है कि मादरी का भी एक पुत्र जिंदा होना चाहिए। इसलिए मैं नकुल के लिए जिंदा होने के लिए कह रहा हूं। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी। जब युधिष्ठिर ने इतना कहा तो यक्ष जो है और भी अधिक प्रसन्न हुआ युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता भरे भाव को सुन। इम्पार्शियलिटी में निष्पक्षता। एंड ग्रांटेड, और उसने गारंटी दी, वचन दिया, दैट all his brothers would come back to life। कि तुम्हारे सारे भाई पुनः जीवित हो जाएंगे। इट वाज यम। यह कौन था? यम था, यमराज, जो क्या होता है? गॉड ऑफ डेथ, जो मृत्यु का देवता होता है। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। मृत्यु का देवता यम था। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष। हु हैड टेकन, जिसने लिया था, फॉर्म रूप, जिसने रूप धारण किया था, किसका? यक्ष का। यानी वह यमराज था जिसने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट, जिससे कि ही माइट सी युधिष्ठिर, ही माइट सी युधिष्ठिर, जिससे वह युधिष्ठिर को देख सके। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। ही embraced युधिष्ठिर, embraced, he embraced, यक्ष ने युधिष्ठिर को इम्ब्रास कर लिया। इम्ब्रास में आलिंगन करना, वो बाहों में भर लेना। उसने क्या किया? यक्ष ने युधिष्ठिर को अपने बाहों में भर लिया, गले लगा लिया। embraced युधिष्ठिर and blessed him,
और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और उसके बाद वह अदृश्य हो गया। अपीयर मीन्स दिखना, और डिसअपीयर मीन्स न दिखना, अदृश्य हो जाना। और उसके बाद यक्ष जो है अदृश्य। तुम्हारा एक लेसन समाप्त हो गया।